जितने लोग बैठ पाएंगे, जो अर्घ चढ़ा पाएंगे, एक दिन भी यदि कोई बैठ गया, एक विधान भी कर लिया, रोज के अलग अलग विधान है, तो वो भी उसने अपने लिए उस संयोग का उपयोग कर लिया है, निमित्त को पाकर के अपने आप को जागृत कर लिया है। इसलिए कभी भी इस बात में अहम में मत रहना। कई लोगों को लगता है कि भैया हमें याद है जब अभिषेक होते, हम ना हो तो भगवान को अभिषेक ही ना हो। तो भैया इस धारणा को भी हटाना है, क्योंकि भगवान को अभिषेक तो पहले भी हो चुका है। भगवान पार्श्वनाथ बैठे हैं, तो केवल साहेगढ़ में तो नहीं है, देश में जहां भी जाओगे सबसे फेमस भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से? कौन से? थोड़ा जोर से बोलो, कौन से? पार्श्वनाथ भगवान। उन्होंने उपसर्गों को सहा तो वो पार्श्वनाथ बन गए। सबसे ज्यादा प्रतिमा किसी कहीं पे नजर आती है भगवान पार्श्वनाथ की। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्षों को, उपसर्गों को जीता। जो संघर्ष से उत्कर्ष को प्राप्त करता है उसकी ज्यादा चर्चा होती है। क्यों? मोदी जी की चर्चा होती क्यों होती है? वो चाय बेचते थे, तो चाय से मोदी तक की यात्रा करी तो ज्यादा चर्चा होती है। कोई बड़े आदमी का लड़का कोई बड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा कोई बड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा यदि बड़ा बन जाए तो उसकी कहानी, उसकी जीवनी पढ़ी जाती है। नहीं तो कहते बपोती में मिला है, विरासत में मिला है, तो कौन सी बड़ी बात है? आपने कमाया, संघर्ष से कुछ खड़ा किया हो तो आपकी कीमत होगी। कहने का मतलब यह है कि हमने ये संयोग प्राप्त किया है तो उसका उपयोग कर लें। यदि उपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग होगा। कैसे होगा? आप यहां बैठे हैं, उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, नहीं तो घर में बैठते कुछ ना कुछ तो आपका लगा रहता, ऐसा तो है नहीं है। तो कहने का मतलब संयोग, वियोग, उपयोग और दुरुपयोग, संयोग वियोग के बीच में है उपयोग। यदि हमने उपयोग कर लिया तो सार्थक है, नहीं तो दुरुपयोग तो होने ही वाला है। इसलिए ये हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनुष्ठान, इसका फल क्या मिलेगा किसको पता है? बहुत सिद्ध चक्र होते रहते हैं, साहेगढ़ में होते रहते हैं ना। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से क्या फल मिलता है? कोई बताएगा? कोई बताओ क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से? क्या मिलता है? नहीं पता किसी को? हाँ बताओ आप। कर्मों की निर्जरा होती। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए। और कौन बताएगा? यहां पर किसी की निर्जरा नहीं होती? हाँ आप बताओ। अनुक्रम से शिव प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से। हाँ और कौन बताएगा? और कोई? सभी लोग पूजा तो करते हैं, क्यों करते ये नहीं पता। इसके पीछे का कारण क्या है? वही वाली बात हो गई, दुनिया के कई काम करते, अंधी दौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं है तो काय को कर रहे, सब कर रहे सो अपन करते। हम कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन भी तो पता होना चाहिए। अब ये धर्म का क्या चल रहा है? सीजन। इसमें क्या करना है? खुद का रिवीजन, तब मिलेगा आपको फर्स्ट डिवीजन। कब मिलेगा फर्स्ट डिवीजन? जब आप जान पाओगे अपना रिलीजन, तब मिलेगा आपको फर्स्ट डिवीजन। क्यों करते हैं? और कोई बता। हाँ हमारी दादी। बहुत सुंदर, अपने भावों में विशुद्धि लाने के लिए बहुत सुंदर। एक बार ताली तो बजाओ जो लोग बता पा रहे हैं उनका। हाँ और कौन बताएगा? और कोई? और आप बताओ ना। हाँ, आप तो इतना बढ़िया बोल रही थी। आप क्यों नहीं बता रहे? भगवान की भक्ति और पूजा क्यों करते हैं? पूजा और भक्ति का क्या फल है? क्यों करते हैं? किस भावों के साथ करते हैं? भगवान के समान, उनके जैसे बन सके। बहुत बढ़िया, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और कोई? और कोई बताएगा? कल से हमारे कमेटी के जो हैं भैया 5 प्रश्न मंच के लिए बढ़िया से आकर्षक पुरस्कार
जो भी अपने अपने पुण्यार्जक जो भी अपनी ओर से करना चाहे 5-5 पुरस्कार अच्छे बढ़िया वाले पुरस्कार यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो कल जिनको भी पुण्यार्जक बनना हो बता देना कि आपकी ओर से पुण्यार्जक बना दिए जाएंगे। तो 5 पुरस्कार कल से हम रखेंगे। चलिएगा, नहीं पता, चलिए आप लोगों ने बता दिया, बहुत बढ़िया। सब कर रहे हैं, पूजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं भावों की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए, शिव पद की प्राप्ति के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भगवान की पूजा इसलिए ही करते हैं, हमारा जैन दर्शन महान दर्शन है। भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान हम आपके नौकर बने रहे, नौकर बनने के लिए पूजा नहीं है। भगवान के जैसा भगवान जहां बैठे हैं हमें भी वहां बैठना है, ऐसी भावना के साथ ही हम भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भगवान, वो मालिक मालिक ही क्या जो नौकर को केवल नौकर देखना चाहे। अरे मालिक तो वो है जो अपने नौकर को भी मालिक बना दे। ये जैन दर्शन है। जन्म से कोई महान नहीं होता, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। भावनाएं ही पाषाण को भगवान बनाती हैं, मंदिर का पत्थर यूं ही कभी भगवान नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि हम भगवान जिनेंद्र के दरबार में आते, उनके जैसा बनने के लिए आते हैं। पूजा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पूर्ण पू यानी पूर्ण, जा यानी जागृति। जो पूर्ण जागृति की ओर ले जाए वो है पूजा। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी जी बताते हैं आपको क्या चाहिए वो सब कुछ मिलता है जैन दर्शन में। कौन कहता, कितने लोग मानते हैं कि हमारे भगवान कुछ नहीं देते? कितने लोग हाथ उठा के बताओ, कितने लोग मानते हैं कि हमारे जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते? आप मानते हो और आप लोगों को नहीं पता क्या? कितने लोग मानते हैं कि हमारे भगवान जिनेंद्र सब कुछ देते हैं? अब दोनों में नहीं उठाया किसी ने, कुछ लोग तो ये बीच में क्या है, 2 में से 1 में उठाओ ना हाथ। कितने लोग मानते हैं कि भगवान जिनेंद्र सब कुछ देते हैं? हाँ, कुछ छोटे हैं। कितने लोग मानते हैं कि भगवान जिनेंद्र कुछ नहीं देते हैं? कुछ नहीं देते तो कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, अच्छे से उठाओ ना हाथ पूरा। कुछ कह रहे हैं कि देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं देते हैं। अरे जब नहीं देते तो फिर क्यों आते हैं? बनिया कहते हैं ना, बनिया बुद्धि। क्या है बनिया बुद्धि? बनिया बुद्धि है जहां कुछ नहीं मिलता वहां कभी जाता नहीं है। यदि यहां बैठे हो ना आप लोग, ये अपना समय ऐसे नहीं दे रहे हो, मुझे मालूम है। ये आप लोग जितने भी बैठे हैं, कोई भी व्यर्थ में नहीं बैठा यहाँ पे, सब स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ से बैठे हैं। महाराज जी के पास भी आते तो महाराज जी का कोई उपकार नहीं हो रहा। सिद्ध चक्र में विधान में बैठने के बाद कोई सोचे कि हम उपकार कर रहे हैं, तो कोई उपकार नहीं, सब अपना स्वार्थ है। सब अपने कल्याण के लिए बैठे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपने पुण्य के अर्जन के लिए बैठे हैं। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब स्वार्थ से ही बैठे हैं। और आज भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्य मानस्य लोकपत। पर के उपकार को छोड़ो, अपने उपकार में लग जाओ। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज किसी को नहीं हेरते थे। हेरते थे, हेरना यानी देखना। वो किसी को नहीं हेरते थे, लेकिन सब उनको हेरते थे। क्यों हेरते थे? क्योंकि वो किसी को नहीं हेरते थे। आचार्य श्री किसी को नहीं हेरते थे, इसलिए सब उनको हेरते थे। यदि वो सबको हेरते तो फिर कोई नहीं हेरता। वो किसी को नहीं हेरते थे, वो किसी को नहीं देखते थे, लेकिन जिसको देखते थे, जिसको देखते थे। एक बार चंद्रसेन कवि आचार्य श्री से पूछ लिया, वो बोल रहे थे, हम पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि कवियों की जो बातें होती कुछ काल्पनिक होती, कुछ सत्य होती है। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कौन सी काल्पनिक है कौन सी सत्य है, क्योंकि सत्य जैसी लगती है। तो लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन बात सत्य है, उन्होंने कहा आचार्य गुरुदेव, हाँ प्रमाण सागर महाराज जी के पास थे। प्रमाण सागर महाराज जी से पूछा, क्या महाराज जी संसार के हम लोगों को नजर लग जाती, क्या लग जाती है? नजर लग जाती है किसी की, तो क्या आचार्य गुरुदेव विद्यासागर की नजर भी किसी को लगती है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लगती है। तो कहते उसके लक्षण क्या होते हैं? कुछ तो लक्षण होते होंगे किसी को नजर लग जाए।
तो उन्होंने कहा कि जिनको जिनको आचार्य विद्यासागर की नजर लगती है उनके कपड़े उतर जाते हैं। क्या उतर जाते हैं? कपड़े उतर जाते हैं। एक तो हेरते नहीं है, यदि हेर लिया तो समझ लो ऐसी आचार्य विराग सागर महाराज, उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को, गुरुदेव बताते हैं विशुद्ध सागर महाराज जी के पास जब जाते हैं तो हमने भी छोटे से उनको ही देखा है। हमारा क्षेत्र जो सलेहा के पास श्रेयांसगिरी है, हम सलेहा के श्रेयांसगिरी पास में क्षेत्र है, वहां पर मुनि छुल्लक यशोधर सागर जी की मुनि दीक्षा हुई है। एक छोटे से बट वृक्ष के नीचे, छोटा सा था, इतना सा था। उस बट वृक्ष के नीचे आचार्य विराग सागर महाराज ने उनको 105 डिग्री बुखार थी उस समय दीक्षा दी। कितनी थी? 105 डिग्री बुखार में कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा दे सकता है? धन्य है आचार्य विराग सागर महाराज, क्या दूरदृष्टि थी। यशोधर सागर जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, आप तो ऐसा करो ये लंगोट और उतरवा दो हमारी, ताकि कम से कम संलेखना समाधि तो हो जाएगी। तब आचार्य विराग सागर महाराज ने, क्या विशालता, लोगों ने कहा कि नहीं दो दीक्षा ऐसी थोड़ी होती, लेकिन वो नियोग था कि उन्होंने छुल्लक यशोधर सागर जी को एक छोटे से बरगद के वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा दी। उनका नाम रखा मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। और वो श्रेयांसगिरी का वो बट वृक्ष आज आप जाकर के देखोगे वो विशाल काय रूप ले लिया है। जैसे आचार्य विशुद्ध सागर जी की ख्याति आज पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में फैल रही है, वो वट वृक्ष